प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। चिन्ह उसके आगमन के प्रकट हो रहे, प्रभु कहता हमसे कि सतर्क रहे, जागते रहे, तैयार रहे, उसे मिलने और ऊपर उठाए जाने। आता है यीशु, आता है, वह बादलों पर आता है। आता है यीशु, आता है, वह बादलों पर आता है। आगमन उसकी बहुत करीब है, प्रियजनों हम सब तैयार रहे। आगमन उसकी बहुत करीब है, प्रियजनों हम सब तैयार रहे। आज का संदेश इवेंजलिस्ट जयलाल पटेल छत्तीसगढ़ से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सबको मेरा जय मसीह की। आइए हम एक बार फिर इस समय में हम परमेश्वर के पवित्र कलाम में से एक आयत को हम मनन करेंगे। मेरे साथ निकालें प्रकाशित वाक्य की किताब, उसका 20वां अध्याय, उसका 15वां आयत, जिसमें ऐसा लिखा है, और जिस किसी का नाम उस जीवन की किताब में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में डाला गया। सृष्टिकर्ता परमेश्वर जिसने इस दुनिया को बनाया है, वह उसके हाथ में एक नोटबुक है, ऐसा हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं। और वह नोटबुक, वह जो किताब है, वह केवल वही उसके पास रखने का अधिकार है, और कोई उसे उसके हाथ से छीन नहीं सकता है। लूका रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय उसके 20वें आयत में हम पढ़ते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनका नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है। और यह जो स्वर्ग में लिखा हुआ बात है, वह इसी जीवन की किताब को दर्शाता है। जो यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं, परंतु जिस किसी का नाम उस जीवन की किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, वह आग की झील में डाला जाएगा। प्रियो, हमारे देश दुनिया में बहुत सारे लोग निवासरत हैं, और हमारे देश में भी हम जब जीवन यापन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने नाम को अलग अलग जगह प्रसिद्धि चाहते हैं। अलग अलग जगहों में वे चाहते हैं कि मेरा नाम रोशन रहे, मेरा नाम ऊंचा रहे, मेरे नाम को सब जगहों में जाने, पूरा दुनिया में जाने। जैसे हम कई खिलाड़ियों के बारे में पढ़ते हैं, जो कई प्रकार के खेलों में सम्मिलित होते हैं, या तो फिल्म अभिनेता होते हैं, या तो फिर हो सकते हैं हमारे राजनेता। यह सब लोग का नाम पूरे दुनिया में विख्यात होता है, और दुनिया के तमाम कोने कोने में इनका नाम को लोग जानते भी हैं। लेकिन क्या इतना होना पर्याप्त है? इतना उनका नाम कोने कोने में लिया जाना या दर्ज कराना पर्याप्त है? क्या हमारी भी तो कोई आदत ऐसी नहीं है? एक बार की बात है कि एक चुनाव में किसी परिवार का सदस्यों के नाम छूट गए थे एक सरकारी रिकॉर्ड में, उस रजिस्टर में। तो उन लोग वोट नहीं दे पा रहे थे, तो उन लोग काफ़ी परेशान हो गए। तो बाकी लोगों ने भी सहायता किया, और बाकी लोग बाद में आके बोले कि आप लोगों का नाम है, लेकिन दूसरे जगह में है, यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर जाके आप लोगों को वोट देना पड़ेगा। तो परिवार बाद में खुश हो गए, और वे जाकर उस जगह में जाके वोट दिए। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि हमारा नाम भी
कई जगहों में हमारा नाम भी दर्ज है और कई जगहों में हमारा नाम भी हमारे देश के अलग अलग विभागों में हो सकता है, ऐसा हम मान सकते हैं। लेकिन प्रियो, क्या इतना होना पर्याप्त है? इसमें लिखा है, जैसे हम परमेश्वर के वचन में अभी देख रहे थे, कि जिस किसी का नाम उस जीवन की किताब में लिखा हुआ न मिला, उसे आग की झील में डाला गया। यह जो है संदर्भ है प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय, यह न्याय के संबंध में है। दुनिया के आखिरी में जब परमेश्वर सब चीज़ खत्म करने के बाद आखिरी में न्याय करने को बैठेगा और वह बिना पक्षपात के सच्चाई और धार्मिकता के द्वारा वह दुनिया के तमाम लोगों का न्याय करेगा। क्या उस न्याय में जब परमेश्वर न्याय करेगा, जब परमेश्वर उस न्याय के सिंहासन पर बैठेगा, जब वह किताब में हमारा नाम लिखा हुआ मिलेगा क्या? यदि हमारा नाम उस जीवन की किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी तकलीफ की बात है। यदि हमारा नाम उस जीवन की किताब में लिखा हुआ है तो यह बहुत बड़ी उत्साह की बात है। आप किस लिए आप प्रसन्न होते हैं? क्या आप चिंतित हैं कि आप का नाम जीवन की किताब में लिखा हुआ नहीं है? कोई बात नहीं, इस वक्त आप अपने आप को परमेश्वर के सामने ला सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं, हे प्रभु, मैं एक पापी इंसान हूँ, मेरे पापों को क्षमा कर। मेरे लिए आप कलवरी के क्रूस पर अपने जान को दिया, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूँ। हाँ प्रियो, यह छोटी सी प्रार्थना के द्वारा आपका नाम उस जीवन की किताब में लिखा जाएगा। कृपया इस प्रार्थना को आप अपने जीवन में अवश्य करें। प्रभु आपकी सहायता करें।